नमस्कार। आज हम आरपीएससी के नए पाठ्यक्रम की बात करेंगे। आरपीएससी ने 20 जनवरी को अपना नया पाठ्यक्रम अपलोड किया है। आप आरपीएससी की साइट पर जाकर अपने अपने विषय का नया सिलेबस देख सकते हैं। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। हिंदी विषय में जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं कॉलेज कैडर के एग्जाम के लिए, उनके फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर जो हिंदी भाषा पर आधारित है, इसमें 5 यूनिट हैं। पांचों यूनिट में कुछ फेरबदल किया गया है। सबसे पहले हम पहली इकाई की बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट, जिसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया है और कुछ को हटाया गया है। जिन विषयों को हटा दिया गया है उनकी बात करें तो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ये तीनों विषय नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इनको पुराने सिलेबस से हटा दिया गया है। दूसरा है राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, जो पुराने सिलेबस में ये टॉपिक शामिल था, लेकिन अब ये नए सिलेबस में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब हम पहली यूनिट में जो नया सिलेबस जोड़ा गया है, कुछ नए विषयों को जोड़ा गया है, अगर हम उनकी बात करें तो वो है राजस्थानी और भोजपुरी। राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को जोड़ दिया गया है। मानक, वर्णमाला, शब्द, शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, डिंगल। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी यानी शेखावटी, मेवाती, ढूंढानी, हाड़ौती, मालवी और बागड़ी। ये सभी टॉपिक पहले यूनिट में जोड़े गए हैं। इकाई 2 भारतीय काव्य शास्त्र, इसमें जो हटाया गया है, अगर हम उसकी बात करें तो आचार्य परंपरा, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ आचार्य सम्मिलित थे। भरत मुनि, आनंद वर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इन सभी को नए पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। इसके बाद रस निष्पत्ति, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और एक अलंकार, व्याज स्तुति, इसको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। रीति सिद्धांत, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और 2 छंद, रोला और सवैया, इन दोनों ही छंदों को नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरी यूनिट में जो जोड़ा गया है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है काव्य परिभाषा, साहित्य का स्वरूप, काव्य शास्त्र का तात्पर्य, और 3 अलंकार जोड़े गए हैं, अनुप्रास, मानवीकरण, अपनहुति, छंद परिभाषा और महत्व, और 2 छंदों को जोड़ा गया है, गीतिका और द्रुत विलंबी। अब हम तीसरी इकाई की बात करें जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें जोड़ा कुछ नहीं गया है, लेकिन पाठों को हटा दिया गया है। वे हैं वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, I.A. रिचर्ड्स का संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद। चौथी यूनिट जो आदिकाल और मध्यकाल पर आधारित है, उसमें से पाठों को हटा दिया गया है, जिसमें कबीर का कस्तूरिया मृग को अंग, ये हटा दिया गया है। मीरा संचयन जो नंद चतुर्वेदी द्वारा संपादित थी, उसको भी हटा दिया गया है। और बिहारी सार्थ सती, इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। इस पाठ्यक्रम में जो नए पाठ जुड़े हैं वे हैं गुरु को अंग, कबीर के द्वारा लिखा गया, मीरा पदावली, नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर पुस्तक को जोड़ा गया है। अब हम 5वीं और आखिरी यूनिट की बात करें जो आधुनिक काल पर आधारित है। इसमें से जो हटाया गया है, पहले उनको देखते हैं। इसमें कामायनी का लज्जा सर्ग, इसको हटा दिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था, उसको भी हटा दिया गया है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे नाटक को भी हटा दिया गया है। और कविता क्या है तथा उत्साह, इन दोनों ही निबंध जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित थे, उनको हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी ममता, इसको भी हटा दिया गया है। और एक यात्रा वृत्तांत, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, इसको हटा दिया गया है। इसमें जोड़ा क्या गया है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है एक निबंध जोड़ा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा गंध माधन, कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध, इसको जोड़ा गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार, इसको जोड़ा गया है। पराई प्यास का सफर, आलम शाह की कहानी, इसको भी जोड़ा गया है। उजाले के उल्लू, ये कहानी विजयदान देथा के द्वारा रचित है, इसको जोड़ा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांतकर्तायन के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, इसको नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता, इसको भी शामिल किया गया है। और जैनेन्द्र का उपन्यास त्याग पत्र, इसको नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही महाभोज उपन्यास जो मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है, उसको नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा
4 अप्रैल 2021 को आरपीएससी के कॉलेज कैडर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें नए पाठ्यक्रम को ही आधार बनाया जाएगा। इसलिए जो परीक्षार्थी आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस नए पाठ्यक्रम को फॉलो करें। आप इस पाठ्यक्रम को आरपीएससी की साइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। आरपीएससी से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।